इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों पे। अदायगी करते रहेंगे, वाजिबात व सुनन की अदायगी करते रहेंगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन की खिदमत करते रहेंगे और मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहेंगे, तब तक कि ये हमारे और हमारे सिलसिले के खलीफा कहलाएंगे और बुजुर्गों का फैज़ इंशाअल्लाह इन पे जारी रहेगा। और जिस दिन भी ये जर्रा बराबर मसलक से हटेंगे, उससे पहले खिलाफत इनसे हट जाएगी। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सुहेल मिल्लत हजरत अल्लामा अनवारुल हक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मोहतरम, आज का ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कामयाबी कामरानी की मंजिलों से गुजरता हुआ आखिर वक्त तक पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप अब तक बेदार हैं, मगर याद रखिए एक ऐसे खतीब जिनकी शोहरत सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहां तक लोग उर्दू जानते हैं, जहां तक लोग उर्दू सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो खतीब हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, डॉक्टर रूहुल अमीन, मुनाजिर रूहुल अमीन, और यही तक नहीं बल्कि साइंसदान रूहुल अमीन हजरत मोहतरम। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तकरीर आप सुनेंगे। जल्दी से बैठ जाइए मेरे भाई, बैठ जाएं, बैठ जाएं अदब के साथ। हुजूर आपको देख रहे हैं, हुजूर सुहेल मिल्लत, बिल्कुल अदब मरहूज़ खातिर रखें। अभी आपने सुना है ना कि जो जितना अदब करेंगे फैज उतना ही मिलेगा। बिल्कुल अदब के साथ इनकी तकरीर सिर्फ 20 से 25 मिनट सुनिए। अगर तबीयत ना लगे तो फिर आपको मुकम्मल में हक देता हूं कि आप यहां से जा सकते हैं, मगर मुझे यकीन है कि तबीयत लगेगी। जरा हाथों को उठाइए, इस्तकबाल कीजिए, हाथों को उठाइए। माशाल्लाह सारे लोग उठा लें। एक जो शिकायत थी वो आप जल्दी से दूर कर लें। जितने भी उलमा शोरा खुतबा आए सबों ने आपको सलाम किया कि नहीं? आपने सलाम का जवाब भी दिया। पहले आप लोग हाथों को उठाइए माशाल्लाह सारे लोग, और हुजूर सुहेल मिल्लत को और हुजूर डॉक्टर रूहुल अमीन साहब को जोर से सलाम कीजिए। कुर्सी में सामान रखने के लिए The chief of Purushishan Islamic scholars and our respectable poets and our gentle present, our equal to age, dear children, and my mother, sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-Aziz al-Ghaffar, was-salatu was-salamu ala rasulih, Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nooril Anwar, wa ala alihi wa ashabihi al-abrar al-akhyar, وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसन हासिल कर रहे हैं। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं दुनिया सुन्नियत की अबकरी शख्सियत जिनसे मेरी मुराद सरमाए अहले सुन्नत, मजहरे हुजूर ताहिर मिल्लत शहजादा गौसे आजम, ये वो हैं जिनके रगों में इमामुल अंबिया का खून गर्दिश कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। और जो लोग हजरत से बैत हुए हैं, अभी मुरीद हुए हैं, वो अपने नाम के साथ वाहिदी लिखेंगे, जैसे मोहम्मद जसीम वाहिदी, मोहम्मद नसीम वाहिदी, अब्दुल करीम वाहिदी वगैरह। और शजरत शरीफ जो है वो खतीब इंडो नेपाल मुंबई अखलास मोहब्बत हजरत अल्लामा मौलाना अनवारुल हक साहब से आप ले सकते हैं, इदारे से इंशाअल्लाह। हजरत ने जो बताया उस पर आप अमल करें तो जब तक जमीन पे रहेंगे चमकते रहेंगे, जमीन में रहेंगे चमकते रहेंगे। और जहाँ तक इस्लाह और नसीहत की बात थी, माशाअल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। उस्ताजुल उलमा वल फज़ला मुनाज़रे आज़म आलम हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला का एक ही जुमला किसी की जिंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है माशाअल्लाह। तो इसको ख्याल रखें, नाम के साथ वाहिदी लिखेंगे और शजरा शरीफ इदारे से आप हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। आइए बहुत तेज़ी के साथ मैं आपके सामने हूँ और स्टेज पर जो है मुल्क मिल्लत के चीदा चीदा उलमा इकराम है। बस मैं इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। दोस्तों ये इदारा आपसे कह रहा है कि आज की ये देखिए, ये हाफिज कुरान देख रहे हैं ना आप, आज इनकी ताजपोशी हजरत किए हैं। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो इनकी वालदैन की ताजपोशी मेरा रब करेगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। तो देखें आप अज़मत कुरान पे कुछ देर मुझे सुन लीजिए, फिर अपने अपने घर जाएं आप। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियुक्ता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रमा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने जो किताब नाजिल की है इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या फिर भी तुम नहीं समझते? ये कुरान पाक जो है ये हमारी हिदायत के लिए है, ये किताब उतरी है और इसकी तस्दीक और तारीफ हुजूर सुहेले मिल्लत करे, हनीफे मिल्लत करे, अनवारे मिल्लत करे, जनाब नईम अख्तर करे, जियाए मिल्लत करे। कौन सी बड़ी बात है? ये किताब वो किताब है कि अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। आप बोलोगे कैसे? ये देखिए, दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी।
क्या नाम है? बोलो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड इन अमेरिका, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारैब होने का, बेमिसाल होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ। हुजूर सुहेल मिल्लत क़िबला मुंतज़िल नूरानी की तबीयत थोड़ी नासाज है और मुकम्मल हजरत दुआ फरमा दिए हैं। आप लोग मुतमईन रहिए, एक वली कामिल का फैज़ान सामने से भी रहता है और जहाँ वो रहते हैं वहीं से फैज़ान जारी रहता है। ये आपके पीर होगा, जो लोग मुरीद हुए, हजरत का फैज़ान हमेशा रहेगा। आप लोग इत्मीनान सुकून से डॉक्टर रूहुल अमीन साहब की तकरीर सुनिए और हजरत को इजाज़त दीजिए। हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाइएगा, आप लोग बैठिए इत्मीनान से। जी, आपके पीरो मुर्शिद का हुक्म है कोई हरकत ना करे, अल्लाह के वास्ते। हुजूर की तबीयत नासाज है, हजरत आरामगाह तशरीफ ले आ रहे हैं। आप लोग जो है इंशाअल्लाह ताला कुछ देर के लिए आप मुझे सुने, इंशाअल्लाह हजरत को जाने दीजिए, बिल्कुल आप परेशान ना करें। आप है ना? चलिए कोई बात नहीं, हाँ चलिए, कोई किसी न किसी को बिल्कुल हुजूर को परेशान ना किया जाए, हजरत को जाने दिया जाए। इनकी दुआएं हमारे लिए काफी है, मुसाफिर की जरूरत नहीं है फिलहाल। इंशाअल्लाह फिर हजरत का आना जाना लगा रहेगा, तो इंशाअल्लाह ताला सब कुछ करते रहेंगे आप। चलिए आप इधर देखिए, जब मैंने इसके तर्जमे और तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। When I studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, hepology from Quran, cardiology from Quran, embryology from Quran, commerce from Quran, mathematics from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, Big Bang from Quran, pairs from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़िए और बढ़िए। ये कौन कर रहा है? ये जो मदरसा है अल-जामिअतुल गौसिया तजवीदुल कुरान, ये यहाँ के असातिज़ा किराम आपसे कह रहे हैं। हमारी तरफ देखें आप। एक चीज मैं दिखा रहा हूं, इंशाअल्लाह इसको आप याद रखें, आपसे कोई डिबेट नहीं कर पाएगा कुरान के मौजू पे। ये देखिए, एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट अमेरिकन, मसीहाए अल्फाज नकीब बेनजीर हजरत अल्लामा ज़ियाउल क़ादरी साहब तशरीफ रखते हैं। देखिए, मैं उनका ममनून हूं और मशकूर भी। ये देखें आप, अल कुरान द अल्टीमेट अमेरिकन, ये किताब साउथ अफ्रीका में लिखी गई है। इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें लिखा हुआ है, सम यूएस साइंटिस्ट बिल्ट अ लार्जेस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन 1975 कॉल्ड क्रेवन सुपर कंप्यूटर। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि अगर आपको कुछ जांचना हो तो उसके अंदर डाल दीजिए, 1 सेकंड के अंदर 8 करोड़ तरीकों से जांच के देगा। 8 करोड़ जाविये से 8 करोड़ सुपर क्रेवन सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा। तो इस किताब में लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया?
जियाउल्लाह साहब, कंप्यूटर पे कुरान पाक को लोड किया गया और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? सुने, कुरान वाज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड क्वेश्चन, क्या पूछा गया कि दुनिया के सारे लोग मिलकर अगर कुरान की तरह किताब लिखना चाहे, बनाना चाहे, लाना चाहे तो क्या ला सकते हैं? अब जवाब सुनिए, आंसर वाज गिवन by the computer. You cannot write like the Quran in 63 octillion years. कोई impossible to create heaven. नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़, अज़मत कुरान मुक़द्दस। 63 ऑक्टेलियन ईयर्स, यानी पूरी दुनिया के लोग 5000 साल भी बैठकर जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना, कुरान का हम पल्ला, बोलो भाई, कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, आज की दुनिया में 50 साल जीना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल इन इज्तमाअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ल हादल कुरान, जमा हो जाए इज्तमाअत तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि लाए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकेंगे। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है, कल भी इल्म का दरिया बह रहा था, आज भी बह रहा है, कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी करोड़ों हैं, कल भी लाखों आलिम थे, आज भी करोड़ों आलिम हैं। कुरान के फसाहतों बलागत के सामने दुनिया कल भी गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। कुरान कल भी लाजवाब था, बोलो बोलो बोलो, आज भी लाजवाब है। अब आइए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, कुरान पाक नाजिल होने से पहले 100 सहीफे और 3 किताबें मौजूद थी, तौरात, ज़बूर, इंजील और 100 सहीफे। टेल मी प्लीज, टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो बताइए कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निज़ाम कायनात कुरान लेकर के आया। निज़ाम कायनात कुरान के अंदर है और लाए, या तो किसी किताब को लेके जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही चेंज, न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो एक घर का जलसा में आने वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी, हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत याकूब is not the last prophet, हजरत शुएब is not the last prophet, हजरत सालेह is not the last prophet, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खतमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाए।
तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने नहनु यकीनन हमने बोलो हाँ हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया। और हाफिजून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिया की जाएगी, हाफिजों के जरिया करवाए। क्या तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, तलमूद तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जाए। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एजाज़े कुरान, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, चबा कर खाया जा सकता है, नदियों में बहाया जा सकता है, मगर दिल के अंदर जो कुरान है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूँ ईसाइयों की तमाम किताबें, यहूदियों की तमाम किताबें, नसरानियों की तमाम किताबें, इब्रानियों की तमाम किताबें, तिनसियों की तमाम किताबें, फिलिपियों की तमाम किताबें, इको की तमाम किताबें, जैनीस की तमाम किताबें, साइनीस की तमाम किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो, पुट इन द ओशन, पुट इन द ओशन, समंदर में डाल दो, समंदर में डाल दो। And call them, call them, call them. ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेवला आ, सवित्रा आ, धमपत आ, धनपत आ, सदापत आ, जन्नत आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हबकूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदिकरण, गुरुकरण, दशमकरण, लुन, शीचंग, लीचंग, बीचंग, तीचंग। कोई किताब नहीं आएगी। तजवीदुल कुरान खड़गा आ, बुला, आए कुरान आ। ये 12 बच्चे खड़े हो, ये 12 बच्चे इन तकरीर हो रही है, खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए। कुरान की बात हो रही है। नारे तकबीर और बुलंद से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, जामिया तजवीदुल कुरान, हजरत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन, माहिर साइंसदां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अब बैठ जाए, माशाअल्लाह, अच्छा माहौल हो गया है। अब आप जब तक चाहिएगा हजरत की तकरीर होगी, माशाअल्लाह। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों। सुनो, खड़गा के जलसे में आने वालों, सुनो सुनो। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है। कोई प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। इफ सम becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a orator, the writer of orator book is a man. If some becomes architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a monitor, the writer of monitor book is a man. If some becomes a B-Pharma, the writer of B-Pharma book is a man. If some becomes M-Pharma, the writer of M-Pharma book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज़े कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं, इसका नाजिल करने वाला रहमान है, करने वाला रहमान है।